बच्चे देखभाल नहीं कर पा रहे हैं अपने माता पिता की। वृद्धाश्रमों की दीवारों के पीछे उन माँ बाप की सूनी आंखें जो हर पल अपने बच्चों की राह देखती हैं। वो सोचते हैं कि ये एक एटीएम मशीन रह गए हैं केवल। वो मन जो अपनों के होते हुए भी अकेला महसूस करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, प्यार से पाला पोसा, हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, वही बुढ़ापे में आज अकेले क्यों हैं? उसे मालूम है कि ये पैसा और पेंशन लेके जाएगा कहाँ। क्यों उन्हें अपने घर की बजाय ओल्ड एज होम में रहना पड़ रहा है? क्या अगला नंबर हमारा भी हो सकता है? आइए लोगों से इस बारे में बात करें, उनकी राय जानें और इस विषय पर एक नई सोच विकसित करें। समाज तभी बदल सकता है जब हम अपने भीतर बदलाव लाने की कोशिश करें। जो लगातार अब इसमें वृद्धाश्रम जो अभी खुल रहे हैं, एक संख्या से बढ़ती जा रही है, एक तरीके से कल्चर सा हो गया है। तो क्या लगता है इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है? टूटते परिवार हैं कि उनको संभाल नहीं पा रहे हैं बच्चे, इसका मतलब तो इसलिए छोड़ दे रहे हैं वृद्धाश्रम के लिए। बच्चे देखभाल नहीं कर पा रहे हैं अपने माता पिता की। वो सोचते हैं कि ये एक एटीएम मशीन रह गए हैं केवल। इनका तो फर्ज है, हमारा कोई दायित्व तो नहीं है। वो पहले क्या था कि हम लोगों के पास संसाधन नहीं होते थे, तो हमें माँ बाप, घर परिवार, गांव ही सारा संसाधन दिखता था। आज सबको सुख सुविधा चाहिए। बाप से कार तो चाहिए, लेकिन बाप का हाल समाचार पूछने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अभी मैं बताऊँ, कल से ही मेरी तबीयत खराब है। मेरा लड़का है, वो शाम को आया, उसने एक बार ये नहीं पूछा कि हाँ डैडी ठीक हो, क्या हो, या हमारे पास 2 मिनट बैठ ले। उसे मालूम है कि ये पैसा और पेंशन लेके जाएगा कहाँ। जब संस्कार ही नहीं मिले तो कहाँ से देखेंगे। दूसरी बात यह है कि लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। वो हम भी सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत अच्छी जॉब करे और अच्छे कंपनी में जाए। कंपनियां बाहर हैं, अच्छी जॉब पा करके बच्चा विदेश निकल जाता है, माँ बाप यहाँ छूट जाते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है। यही कारण है कि जो ओल्ड एज होम में लोग शिफ्ट हो जाते हैं, बाद में माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करें, कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में? क्या कहना चाहेंगे ऐसी औलादों के बारे में? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई, अब माँ बाप ने आपके लिए कुछ किया है तो आपका कुछ फर्ज बनता है कि आप अपने उनके लिए भी सोचें, और उनके लिए अच्छे कर्म किए हुए का फल सभी को भुगतना पड़ता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है, अपने माँ बाप की सेवा की है, तो आगे आपकी भी सेवा होगी। वही संस्कार आपके बच्चे भी देखेंगे। अदरवाइज आपको भी, अगर आपने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भेजा है तो आपके बुढ़ापे में आपको भी ओल्ड एज होम ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मेन चीज़ इसका इमोशन, बच्चों में वो संस्कार या इमोशन ही नहीं बचा है कि वो हमारा दर्द समझे। आपको क्या ऐसा भय अभी है कि आने वाले दिनों में शायद? 100% हमको भय। हम ये पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम उन पर डिपेंड नहीं रहेंगे। हमारी पेंशन है, गवर्नमेंट पेंशन है। हम इधर, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम समय तक कई उदाहरण हैं कि लोग जो बच्चों के इमोशन में आके उनकी सारी प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी देने के बाद बच्चों को पता चल गया अब इनसे हमें कुछ गेन नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है तभी तक आप चुंबक में हैं। जहां आपने पैसा डाइवर्ट कर दिया, बच्चों का चुंबक खत्म हो गया, तुरंत फिर वो आपके लिए नेगलेक्ट हो गए। उसको उठा के उन्होंने ओल्ड एज होम या कहीं भी छोड़ के चल देते हैं। कल्चर बन रही है हमारी कमजोरी से बन रही है कल्चर। बच्चे को जब बराबर का हो जाता है, 19 साल के बाद अगर बच्चा है, पढ़ने का इच्छुक है, उसको टोका टाकी नहीं करना चाहिए बच्चे को। बच्चे को टोका टाकी करेंगे तो बहू को भी, या कहीं नमक कम है, कभी कुछ है, बहू को भी अपनी बिटिया के दायरे में नहीं रख पाते हैं ना, इसीलिए कल्चर खराब हो रहा है। मेन मुद्दा ये है, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चे को अच्छी तरह रास्ता बताते रहेंगे तो बच्चा कभी बाप माता की प्रीति गलत नहीं जाएगा। रास्ता गलत बताते रहते हैं पैसे के लालच में, अरे मेरे पेंशन मिले तुम थोड़ी गाली देने लगते। बच्चों को बराबर हो जाए तो गाली मत देना चाहिए, समझाना चाहिए। गाली की सभ्यता निकाल के, अपनी पेंशन दिखा के, सर्विस दिखा के बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं। ये माँ बाप के संस्कार। मेरे बच्चे 7 थे, 6 बच्चे हमारे हैं, और मेरा बच्चा, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा जो है सबसे कमिश्नर है, IB कमिश्नर है, और लड़के में सब पढ़ी लिखी हैं। तो एक संस्कार, और हमको पेंशन मिलती है। हम रेलवे में ड्राइवर थे, पेंशन मिलती है हमको। ये तो एक नियम से सरकार जैसे बच्चों को परवरिश किया है वैसे बच्चे आज हैं। एक बच्चा, हर बच्चा खाना खाता हूँ तो पल पाओ छोड़िए, पेट भाग लगता है। अच्छा, ये बताइए, आपको ये भय है कि आने वाले दिनों में आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? हमको नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, हम ऐसा बोलेंगे, मेरी एज 87 हो गई, 87, और भी सब फिट है, हाथ पैर सब ठीक। क्यों जाना पड़ेगा हमको भाई? उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बताते हैं, जिन लोगों ने बचपन में अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, नहीं समझा, खुद खाने पीने मस्त रहे अपने, उनको परवरिश ठीक नहीं किया, बच्चे खेल रहे कूद रहे, कोई समझाया नहीं, तो उन बच्चों को उन मजबूरी में बच्चे वैसे करेंगे।
हम और विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, लिविंग से लेके आ रहे हैं, अपनी मर्जी से लेके आ रहे हैं, क्लासमेट को लेके आ रहे हैं, जॉबमेट लेके आ रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों से कहीं कोई इस तरीके की जो है क्या नाम से व्यवस्था हो नहीं पा रही है, तो वो संस्कार नहीं मिलते। जब संस्कार नहीं मिलते तो इस तरीके की वृद्धाश्रम की जो है क्या नाम से संख्या बढ़ती जाएगी। क्या आपको भय है कि आने वाले दिनों में शायद आपको जाना पड़े? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कारण क्या है, जिन लोगों ने पहले से इसके लिए सोच रखा है कि जो है क्या नाम अपना जो है एक उम्र के बाद में जब आने वाली जो है जो हमारे वारिस हैं इस योग्य हो जाएंगे, तो हम भी अपने जो है इधर उधर अपनी कहीं व्यवस्था को, जो लोग उन पे आश्रित हैं उनमें तो ये दिक्कतें हैं। ये सामाजिक व्यवस्था की समस्या है, इसमें ओल्ड एज और कहीं कोई जो है क्या नाम से आर्थिक स्थिति की नहीं, ये नेचर की बात होती है भैया। नेचर में इस तरीके कहीं बचपन में लोगों को कुछ दिखा नहीं बच्चों को कि हमारे माँ बाप हैं, पूज्य हैं, और जो है ये जो तन मिला है इन्हीं से मिला है। इस तरीके की समस्याएं आती हैं, उनको इस तरीके की कोई व्यवस्था के बारे में बताया नहीं जाता। जो हमारा सनातनी व्यवस्था है उससे दूर रखा गया है। अगर इस व्यवस्था को मजबूत किया जाए शायद इस तरीके की समस्याएं नहीं आएंगी। जो जिनके बच्चे यूएस में, कोई ब्रिटेन, यूरोप में, तो वो अकेले हैं, तो जब वो बीमार होते हैं तो क्या करें? हैं तो यहाँ दवाई और ये सब नौकर चाकर ये सब नहीं कर पाते, तो वो ओल्ड एज होम में चले जा रहे हैं। देखो, औलादों पे ब्लेम डालना सही नहीं है। माँ बाप को भी तो सोचना है, उनने क्या संस्कार दिए, क्या चाल चलन रहा घर में, हैं? तो आप यूरोपियन कल्चर की तरफ भाग रहे हो, अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हो। बच्चा वही सीख रहा है जो आप सिखा रहे हो। आपको ये इस बात का भय है कि आने वाले दिनों में शायद आपको जाना पड़े? अब देखते हैं, हम तो तैयार हैं। 90% लोग अपने बच्चों को मतलब उच्च शिक्षा दिलाते हैं, बाकी 10% जो गरीब लोग हैं वो थोड़ा नीचे रह जाते हैं, और 90% लोग अपने लड़कों को विदेश भेजते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूएस। और जब वही माँ बाप मरने के कगार पे आते हैं तो उसकी बॉडी में नहीं आते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे मौसा की बात कर रहा हूँ। मौसा जब ख़त्म हुए मेरे, तब लड़का पेरिस में था, नहीं आया। मौसी ख़त्म हुई, पेरिस में था, नहीं आया। ये तो कहिए कि शादी भी वहीं करने जा रहा था, लेकिन फिर मेरे मौसा उस समय जिंदा थे, तो मौसा ने साफ कह दिया था कि अगर तुमने शादी वहीं पर करी तो मेरी जायदाद से एक पैसा नहीं मिलेगा। क्या आपको डर है कि आने वाले दिनों में आपको भी जाना पड़ेगा ओल्ड एज होम? नहीं, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मेरे पास रहेगी। क्या कहना चाहेंगे ऐसी औलादों के बारे में? नालायक सालों को गोली मार देनी चाहिए, जेल के अंदर डाल देना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। एक ज़माना था सब परिवार एक साथ मिल के मिलते थे, हंसते खसते रहते थे। आजकल ज़माना ऐसा है कि वृद्ध हो जाने के बाद उनके बच्चों के पास टाइम नहीं रहता, वो सिर्फ अपने परिवार में ही व्यस्त रहते हैं और कभी भी अपने पिता को वो चीज़ सम्मान नहीं देते जो उनको उम्मीद की जाती है। इसलिए उनको लोग यही चाहते हैं कि बूढ़ा यहाँ से हटे और जाके वृद्धा आश्रम में रहे और हमें अपनी इंजॉय लाइफ करे। दिस इज़ द मेन फैक्टर व्हाट आई फील। आपको भय है कि आने वाले दिनों में आपको वृद्धाश्रम का मुंह दिखना पड़ेगा? नहीं, इसलिए देखना पड़ेगा कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है। आई कैन एंजॉय द लाइफ व्हाट आई लाइक, आई कैन परचेज। फॉलो माई पॉइंट, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। अगर बुढ़ापे में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कोई चीज़ नहीं खा पाओगे, बच्चों से मांग नहीं पाओगे, वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। इसलिए मैं खुश हूँ। हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, भगवान सब देखता है। माता पिता कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। माता पिता क्या चाहते हैं, लास्ट स्टेज में उनको यही चाहता है कि हमारे पास आए कोई बैठे, हमसे 10 मिनट बात करे, अच्छा लगता है। लेकिन ये टाइम उनके पास मजबूरियां हैं, क्या है, नहीं कर सकते, नहीं हो पाता। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपका एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।